उनके लिए वेलकम के लिए यहाँ पर बच्चे जो हैं तालियां बजा रहे हैं। श्रीमती गीता ठाकुर जी और अन्य अतिथि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक। हॉर्टिकल्चर, ठीक, वो सारे यहाँ पे लगे हैं। यहाँ फ्रूट इस वक्त तो वालनट है, ड्राई फ्रूट वो रखा है यहाँ पे हमने। यहाँ पे ये बैनर्स लगे हैं, ये शो करते हैं कि कैसे चीज़ें हमने अवेल करनी है सब्सिडी। सबसे पहले जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिसके पेट में बच्चा होता है, पहले उनको हमने पोषण देना है। फिर वहाँ से जब बच्चा पैदा होता है उनको ये हमारी सारी न्यूट्रिशन मिलती है, जैसे ये दलिया है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। मैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत बैसाखी मेला बनी से कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो वॉच करें। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। आज हमारी तहसील बनी में बैसाखी मेला होने जा रहा है। 2 दिन है, आज भी है और कल भी है। कल तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप घर में बैठ कर इंजॉय लें। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ जो है जुट रही है। आज मेला भी है ना, बैसाखी है आज, तो लोग दूर दूर से आएंगे। क्यों सामने मेला ग्राउंड है, तो यहाँ से लोग इंटर होते हैं। 2 गेट हैं इसके, मेन गेट, तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मेला देखने के लिए आते हैं। आज पहला दिन है, कल तो बहुत बड़ा मेला होने वाला है ना बैसाखी का। तो मेला ग्राउंड में ये सब कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। अभी बच्चे आ गए स्कूल के यहाँ पर प्रोग्राम देने के लिए। बहुत बड़ा मेला होता है। आज पहला दिन, कल लास्ट दिन है। कल बहुत बड़ा मेला होगा। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं। उनके जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए वेलकम के लिए यहाँ पर बच्चे जो हैं तालियां बजा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री संदीप कुमार शर्मा, जो आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ अति विशिष्ट अतिथिगण सदस्य श्रीमती गीता ठाकुर जी और अन्य अति विशिष्ट अतिथिगण जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उन्होंने भी अपने कला का प्रदर्शन करना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं,
कैसा जमाना आया कल सिर पीड़ में कोई लाया कैसा जमाना आया कल सिर पीड़ में कोई लाया ओ कैसा जमाना आया कल सिर पीड़ में कोई लाया ओ कैसा जमाना आया कल सिर पीड़ में कोई लाया इसे डैने फुकर मारी नहीं लाज इतना कोई कारी इसे डैने फुकर मारी नहीं लाज इतना कोई कारी इसे डैने फुकर मारी नहीं लाज इतना कोई कारी इसे डैने फुकर मारी नहीं लाज इतना कोई कारी। बड़े स्टॉल लगते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कठुआ। वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज कठुआ। ये सामने यहाँ पर बड़ी खुशी होती है और स्टॉल लगा हुआ है लोगों की सहूलियत के लिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हॉर्टिकल्चर का। यहाँ पर ऑफिसर साहिबान बैठे, शकील भट्ट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक हो? और ठीक है आप? शुक्र अल्लाह ताला का, ठीक है। सर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की तरफ से क्या क्या लोगों के लिए मतलब अवेयरनेस के लिए यहाँ पर टूल्स वगैरह रखे हैं आपने? यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बागबानी के मतलब जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं ना, जैसे लिटरेचर है, हाँ। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ तैयार होती हैं, पैदा होती हैं, कैसे होती हैं, उसके मतलब लिटरेचर है। ठीक। उनमें बागों में जो काम करना है उनके लिए टूल्स यहाँ पड़े हैं। ठीक। हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक। हॉर्टिकल्चर, वो सारे यहाँ पे लगे हैं। यहाँ फ्रूट इस वक्त तो वालनट है, ड्राई फ्रूट वो रखा है यहाँ पे हमने। यहाँ पे ये बैनर्स लगे हैं, ये शो करते हैं कि कैसे चीज़ें हमने अवेल करनी है सब्सिडी, उनके मुतालिक सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए ये सारा प्रोग्राम है आज यहाँ पे। भट्ट साहब आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपके थ्रू हमारी तहसील बनी में बहुत सी बातें आप शेयर करते हैं नॉलेजेबल, ताकि लोगों को पता चले। बनी पहाड़ी इलाका है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर लोग शहद की मक्खियाँ भी पालना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बगीचे भी लगाना चाहते हैं। हमारी ज़मीन ऐसी ही है बगीचे के, बिल्कुल यहाँ बगीचे तैयार हो सकते, जैसे ड्राई फ्रूट है या हमारे जो शहद की मक्खियों के लिए बक्स, तो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, फूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके लिए आप ये अवेयरनेस कर रहे हैं। शहद की मक्खियों के बक्स चाहिए, उसका मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए? शहद, जहाँ तक ये शहद की मक्खियों का ताल्लुक है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डील करता है। हमारा ताल्लुक सिर्फ उनसे इतना होता है कि पॉलिनेशन के मुतालिक, शुक्रिया। जब हमने प्लांट्स की जो पॉलिनेशन करनी है ना, उसमें बीज का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर फ्रूट को सेट करना है तो खाली बीज ही कर सकते हैं, जब जाके कामयाब होता है। ठीक। तो इसके मुतालिक तो आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले जो जिनका ये वो है काम है, वो इनको आपको ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं। शुक्रिया भट्ट साहब। जैसे वालनट आपने दिखाया है, ड्राई फ्रूट है हमारे, खासकर तहसील बनी का, क्या बाहर से भी ऐसी कोई किस्म अखरोट की आई है जो हमारे तहसील बनी में सक्सेसफुल है? बिल्कुल। इसमें वालनट में आजकल एक बहुत बड़ी अच्छी वैरायटी एक आ रही है जिसको हम चंडलर कहते हैं। ठीक। वो तीसरे साल फल देती है। अच्छा। और बंचेस में देती है फल। ठीक। बहुत ज़्यादा फल आता है उसमें, और उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है किसान को। ठीक। वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, ज़मींदारों को बाग लगा के देते हैं। ज़मींदारों ने थोड़ा सा उसमें खर्चा करना होता 50% का, तो वो बाकी डिपार्टमेंट बेयर करता है, तो हम उनको बाग लगा के देते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है और इस वक्त वो टॉप पे जा रही है, तो वो हम यहाँ बनी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया अवेयरनेस करने के लिए आम लोगों को। आपकी बात भट्ट साहब पूरी तहसील बनी नहीं पूरी वर्ल्ड में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक बहुत यू। बहुत। वो ठीक है, ठीक, इसके बीच में है। जी जी सर, हमारे जो ये पहाड़ी के लोकल फिश है। लोकल है, ये तो बहुत टेस्टी है ना। जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों के लिए क्या मतलब इसमें फ़ायदा होने वाला है जो आप दिखा रहे हैं? लोगों को लाइसेंस कटवा के देते हैं, और जब हम लाइसेंस वो कार्ड लेते हैं तो वो 12 महीने में मछली पकड़ सकते हैं। उसमें से 2 महीने हमारा क्लोजिंग सीजन रहता है, जिसमें ये जो मछली है वो ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक। वो सिर्फ 2 महीने बंद रहता है, उसके बाद ये मतलब सीजनली ये पकड़ते हैं और उसको करते हैं, बेचते हैं। ठीक। जी जी मतलब लाइसेंस के बगैर मतलब मछली पकड़ना इलीगल है? जी जी सर, इलीगल है ना? इलीगल। तो उसके बिना ये भी है सर, हमारे पास तो फिश है सर, उसके लिए हम प्राइवेट कॉल देते हैं, लोगों को रेसवे देते हैं सर। ठीक। तो उसमें सर वो मछली ले सकते हैं डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट 50% उनकी हेल्प करेगा सर। ठीक। उसमें फिश फीड और ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट दे देगा सर। इसका मतलब है कि यहाँ आज फेस्टिवल है, बैसाखी मेला है, तो यहाँ पर बड़े लोग आए हज़ारों की तादाद में। इनको अवेयरनेस करने के लिए आपने यहाँ स्टॉल लगाया है। मुबारक है आपको, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में लोग रहते हैं, आम लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, पता नहीं होता है। तो आज इनको
पूरा पता चल जाएगा कि अगर देसी मछली पकड़नी है तो इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, मछली पकड़ने का जो तरीका होता है, मतलब कितना वेट होना चाहिए उस मछली को पकड़ सकते हैं? सर ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। मतलब छोटी नहीं पकड़ सकते? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट के मुलाजमिन बैठे हैं, तो ये लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं और साथ में मछली जो यहाँ हमारी पहाड़ी मछली होती है, बहुत टेस्टी मछली होती है, तो उसके लिए लाइसेंस भी इशू करते हैं। मैं तीसरे स्टॉल पर जा रहा हूँ एग्रीकल्चर का। ये तो यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर मक्की वगैरह बीज रखा हुआ है, एवरी टाइप से यहाँ बीज रखे हुए हैं। तो मैं अभी सर से बात करता हूँ। आदाब सर। ओ सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है एग्रीकल्चर की तरफ से, जैसे सीड वगैरह रखा है, मेज़ वगैरह, मक्की वगैरह के तो हर वैरायटी के से 4-5 वैरायटी के सीड रखे हुए हैं। उसके साथ हमारे पास चरी का बीज भी रखा हुआ है। उसके साथ साथ जो वेजिटेबल सीड है वो भी रखा हुआ है। तो ये सब्सिडी पे सभी जो सीड है ये सब्सिडी लोगों को मुहैया कराते हैं। सर, ये आज तो मेला है, फेस्टिवल है बैसाखी, आज तो हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, कल भी आएंगे। तो आप लोगों को अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि लोग हम पहाड़ों में ज़्यादा रहते हैं, आबादी 95% तो तहसील बनी की पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आते हैं, उनको हम पूरे अच्छे से गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि मक्की का बीज जो है वो किस तरह से लगाना है, इसकी कितनी रेशो रहती है, कितना पर कनाल के हिसाब से कितना लगाना है, पूरा उनको गाइड करने के बाद उनको बीज डिस्ट्रीब्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मेरे सामने यहाँ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुलाजमिन बैठे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी माल मवेशी रखते हैं उनके लिए। आदाब सर। ओ सर, क्या हाल है? वो ठीक है, मुबारक सर। यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ, आज बैसाखी मेला भी है, तो लोगों को कैसे आप अवेयरनेस करते हैं? क्या क्या चीज़ें रखी हैं आपने? हम अवेयर करते हैं जो ड्रग्स है और DPP है, डोजिंग है, अलग अलग किस्म की मेडिसिन है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो हम लोगों को सब्सिडी मोड पे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी स्टॉल लगा हुआ है आंगनवाड़ी की तरफ से, और दूसरा है पेंशन यहाँ पर उनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से। बहन, क्या हाल है? आदाब। आदाब। और ठीक है आप? हाँ जी, ठीक। मुबारक है। यहाँ पर आप आंगनवाड़ी की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। हाँ जी, मुबारक। आप किस तरह से लोगों को अवेयरनेस करते हैं? अवेयरनेस करते हैं, ये हमारी स्कीम से है कि हमारा जो ICDS प्रोजेक्ट है, पोषण प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा टारगेट होता है कि हमने सबसे पहले जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिसके पेट में बच्चा होता है, पहले उनको हमने पोषण देना है। फिर वहाँ से जब बच्चा पैदा होता है उनको ये हमारी सारी न्यूट्रिशन मिलती है, जैसे ये दलिया है, सूजी है, चने हैं, मूंगी है। उसके बाद हमारी ये पोषण वाटिका, हमने सेंटर में पोषण वाटिका लगाए होते हैं, वहाँ हम थोड़ी थोड़ी सब्जी लगाते हैं, जैसे धनिया लगाते हैं, पुदीना हो गया, वो भी हम खिचड़ी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा PMMY की स्कीम है, जिसमें हम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें हम पहले बच्चे को 5,000 रुपया, और जैसे दूसरी लड़की पैदा हो, सेकंड गर्ल चाइल्ड, उसको 6,000 की स्कीम दी जाती है। इसके साथ हमारे यहाँ लाडली बेटी की भी स्कीम है। तो साथ में हमारी ये वर्कर्स हैं, ये 0 से 5 साल के बच्चों का ये बनाती हैं, आधार कार्ड बनाती हैं। तो ये हमारी स्कीम्स है, लाडली बेटी की भी स्कीम है इसमें। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नॉलेजेबल बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी, जो हमारी सिस्टरें हैं, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज गाँव में ज़्यादा आबादी तहसील बनी की है। आप बड़ी मेहनत करते हैं, दिलचस्पी से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। बहुत बहुत बहनों का मुबारक है, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी तहसील बनी में। दूर दराज लोगों को पता नहीं ना होता है कि ये क्या स्कीम है, कि उनको ये स्कीम का पता होना चाहिए कि जब औरत पहली प्रेग्नेंट होती है तो उसको 5,000 मिलते हैं हमारे दफ्तर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? बढ़िया, आप सुनाओ, आप ठीक हो? यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है किसके बारे में है? ये पेंशन्स के बारे में हमारा डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पेंशन्स के रिलेटेड हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि कितनी कितनी पेंशन्स लोगों को लगती है। जैसे लेडीज़ 55 ईयर्स की होती है, उनको पेंशन स्टार्ट होती है। जब जेंट्स 60 ईयर्स के होते हैं तो उनको पेंशन स्टार्ट होती है। और पेंशन पहले थी मतलब 1000, अब पेंशन 1500 से स्टार्ट है। 1500 से मतलब, और जो 60 to 80 हैं उनकी है मतलब कि 1500, और 80 से अबव जो लोग हैं उनकी है 2000। और लोगों को, जो लोग पुराने लोग हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन लगी हुई है, उनके हम लाइफ सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं। बहन, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ शोर बहुत है। जी जी। आप बड़ी मेहनत करते हैं, लोग बड़े खुश हैं, आप जगह जगह जाते हैं, लोग अवेयरनेस करते हैं, जी। लोगों की हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। हमारे रणबीर जी ये भंडार के रहने वाले हैं और हमसे तो बहुत ही मोहब्बत रखते हैं और हमारे तहसील बनी में बहुत ही पॉपुलर है और हमारे दिलों पर राज भी करते हैं हमारे भाई साहब। और सर क्या हाल है? बस ठीक वो ठीक है ना? नहीं सर, आपका क्या हाल है सर? आपकी दुआएं हैं। आपकी इतनी बड़ी एक हिम्मत रख के आप लोगों को इतनी बड़ी दिलेरी और ईमानदारी से रहना का मैसेज देते हैं आप, और मुझे बहुत पसंद आती है आपकी जितनी भी वीडियो हैं। हमारा आपने कोई पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां आप गए नहीं, यहाँ की आपने कवरेज नहीं की। मैं बहुत खुश होता हूँ आपको छोटे बड़े कई बड़े लोगों के फ़ोटो खींचते हैं, कई बड़े बड़े लोगों के पीछे चलते हैं, मगर मुझे आपका एक इतना मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप छोटे लोगों को भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी दे के आगे करते हैं। तो ये एक आपके बीच में भगवान ने मेहरबानी का एक इतना भांडा कूट कूट के भरा है कि आप यहाँ थोड़ी देखते हैं, आपको फॉरेन कंट्री तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका हर चीज़ जगह आपकी क्या इज्जत है। शुक्रिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए बड़े भाई का। थैंक यू सर। और हमारे भंडार के लोग बड़े अच्छे और इंटेलिजेंट लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गॉड ब्लेस यू। ये मेरे भांजे हैं सामने जो है ना, भांजा मेरा है, एक्स फौजी हैं, रिटायर फौजी हैं। ये बहुत ही अच्छे इंसान। पिछले साल हमें ये मौका मिला था गुलमर्ग में घूमने का और हंसमुख बहुत ज़बरदस्त है। और सुनाइए फौजी साहब, ठीक है आप? सेहत ठीक है? तो इन्होंने हमारे भारत की जो है रक्षा की है, बॉर्डरों पर ड्यूटी दी है, फौजी रहे ना। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूं नेशनल हाईवे रोड पर, तो मैं जा रहा हूं वापस घर। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कितना रश है इस वक्त रोड पर।